हाय एवरीवन, आप सभी का दून क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए हो, एनीथिंग एल्स, और वहां आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो हेल्पफुल टू यू बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स। आपको आज सिनोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इनको हम करेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एंड द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको सिनोनिम निकाल के बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? जो सेंटेंस नीचे दिया है इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, जिस वर्ड को उन्होंने अंडरलाइन किया है उसका आपने मतलब बताना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? ही इज वेरी इम्पल्सिव इन एवरीथिंग ही डज। मतलब वो बहुत ही इम्पल्सिव है हर चीज में, जो भी चीज वो करता है। अब एक्चुअली इंपल्सिव का मतलब जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इनमें से कोई भी ऑप्शन का आंसर नहीं क्लिक कर सकते, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होता है क्या है? इम्पल्सिव का मतलब होता है बहुत जल्दी आवेश में आ जाना। इज दैट क्लियर? जल्दबाजी करना। तो आप इसको लिख सकते हैं जल्दबाजी करना, या फिर आप कह सकते हैं आवेश में आना, राइट? तो आवेश में आना या आप कह सकते हो जल्दबाजी करना, ये इसका मतलब निकल के आता है। अब इसमें से पहले हमें सबके ऑप्शन के हमें सबको मीनिंग पता होनी चाहिए, तब जाके हम इसको कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है आपका वेरी। तो पहले वेरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी? वेरी का मतलब होता है सावधान। तो पहले इसका मतलब यहीं पर लिख लीजिए, सावधान, अलर्ट जिसे हम कहते हैं, राइट? उसके बाद आपका वर्ड है रैश। रैश इज द नेक्स्ट वर्ड। अब रैश का मतलब क्या होता है? कई लोग कहेंगे रैश तो क्या है? खरोच है। यस ऑफ कोर्स इट इज अ खरोच। खरोच, या आप कह सकते हैं, इसे भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं जल्दबाजी करना। ये भी इसका मतलब निकल के आता है, जल्दबाजी करना, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। तीसरा है आपका इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव सब जानते हैं, इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? बड़ा ही प्रभावित, जो बहुत ज्यादा प्रभाव डाले। इफेक्टिव भी हम कह सकते हैं, दैट इज योर प्रभावित, जिससे प्रभावित की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, प्रभावित। इज दैट क्लियर? और लास्ट आपका आता है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर, जानबूझकर, राइट? तो अब आपको यहां चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको चारों के मतलब पता चल गया। एंड अब आप अपने आप बता सकते हैं व्हाट इज द राइट वर्ड और सिनोनिम फॉर इम्पल्सिव। यस, इट इज नन अदर देन rash. So what will be your answer? Rash will be your answer. Is this clear to everyone? I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। Moving on to the next question. Second question is your choose. You have to choose again the synonyms, right? Choose a word from the given option which is most nearly, देखो ध्यान से समझिए, most nearly same in the meaning as the word given below. अब आपको यह बताना है कि जो शब्द नीचे दिया है उसका बिल्कुल मिलता जुलता, उसी का सिनोनिम, मतलब उसी का मिलता जुलता, जो नया, उसी के बराबर, जो नजदीक में उसका मतलब निकल के आ रहा हो, वो ऑप्शन आपने बताना है। तो आपको जो वर्ड दिया है दैट इज कोलोसल। कोलोसल, कोलोसल क्या होता है? कोलोसल का मतलब होता है बड़ा ही प्रचंड, विशाल। क्या बोलते हैं हम? प्रचंड, या आप कह सकते हैं बहुत विशाल, ह्यूज।
And yes, of course, huge is given here. But before moving on to this, large आप सभी जानते हो, large का मतलब क्या होता है? बड़ा. Wide का मतलब क्या होता है? चौड़ा. Huge का मतलब yes, विशाल. Giant जिसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, giant भी आ सकता है. ठीक है. Long का मतलब होता है लंबा. Then your answer will be what? Huge will be your answer. I hope it's clear to everyone. Moving on to the next one. Third question है आपका. Choose from the options an appropriate synonym of waft. अब ये waft का आपको क्या निकालना है? Synonym निकालना है. मतलब इसका मिलता जुलता पर्यायवाची आपने बताना है. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज वेफ्ट. WAFT, वेफ्ट. वेफ्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, वेफ्ट का मतलब होता है कोई भी चीज या तो वो तैर के आए, ठीक है, या फिर वो हवा से उड़कर आए. तो कहीं ना कहीं इसका मतलब किससे है? टू मूव. इसको मतलब होता है फ्लोट या टू मूव. इसका एक मीनिंग और आता है, अगर आप गूगल या नेट में देखते हैं, उसको कहते हैं गूंज. तो गूंज भी एक तरीके का आवाज है. तो वो आवाज वो माध्यम से यहां से दूसरी तरफ जा रही है, तो वो मूव कर रही है. दैट इज वाई गूंज दिया है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट कि वेफ्ट का मतलब तो गूंज होता है. वेफ्ट का मतलब अगर हम निकाले तो इसका मतलब यही होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द मीडियम बाय एयर और यू कैन से बाय वाटर. दैट मीन्स अगर पानी में है तो वो फ्लोट करेगा, अगर हवा से है तो वो विंड या उसके थ्रू मूव करेगा. पार्टिकल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट. तो यहां पर वेफ्ट का मतलब निकल के आ रहा है टू मूव. अब टू मूव से हम अगर लगा ले तो यहां ऑप्शन जहां देखे तो उससे हमको यही लगता है फ्लोट, तैरना. ठीक है. तो फ्लोट विल बी योर राइट आंसर. बट बिफोर मूविंग ऑन टू फ्लोट वी विल गो थ्रू व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द रेस्ट. देखो, डाइव आपको पता है, डाइव समुद्र में जाते हैं ना, कहते हैं ना डाइविंग करेंगे, डुबकी मारेंगे, अंदर जाएंगे. गेट इनटू द वाटर, इसका मतलब है डुबकी, डुबकी मारना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज योर डिप. डिप भी सब जानते हैं, कहते हैं ना चाय में भाई ये डिप कर दो, वो सी बैग्स, टी बैग्स होते हैं, डिप कर दो. डिप करने अगेन डिप का मतलब होता है डुबकी देना, अंदर डालना. डुबकी कह सकते हो इसको भी. नेक्स्ट इज योर प्लंज. प्लंज इज अगेन, प्लंज का मतलब भी यही होता है डुबकी, डुबकी मारना, अंदर घुसना, बाहर से अंदर की तरफ. टू डाइव इनटू, टू गेट इनटू. तो दिस इज अगेन योर व्हाट? डुबकी. तो हमको एक चीज का मतलब तो पता चल गया कि डिप, डाइव, प्लंज ये सिनोनिम है किसके? डुबकी के. इज दैट क्लियर? और फ्लोट का मतलब होता है तैरना. तो yes, what will be your answer again for waft? This is your correct answer. This is the option number D. I hope it's clear to everyone. Moving on to the next question. Which of the following is a correct synonym of the word fragile? बहुत ही आसान वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा गया है. फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? बहुत ही नाजुक, बहुत ही मुलायम. क्या कह सकते हो? नाजुक, या आप कह सकते हैं मुलायम. इज दैट क्लियर? अब इसके हम ऑप्शंस पे चलते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी है इसके अंदर. ये तो इलास्टिक है, ये तो खिंच जाता है, लचीलापन. तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? लचीलापन, लचीलापन, राइट. फ्लेक्सिबल, अगेन फ्लेक्सिबल भी लचीला हुआ, फ्लेक्सिबल का मतलब भी लचीलापन हुआ. ब्रिटल, व्हाट इज ब्रिटल? ब्रिटल का मतलब होता है कोई भी चीज टूट जाए. कहते हैं ना, अरे हैंडल दिस कप, प्लीज हैंडल दिस कप विथ लाइटली. क्यों? क्योंकि वो ब्रिटल है, कांच का है, टूट सकता है. तो कांच का है, टूट सकता है, तो क्या है? वो नाजुक है. तो यस, ऑफ कोर्स यू कैन से कोई भी चीज नाजुक होगी, मुलायम होगी, वही तो चीज टूटेगी. ब्रिटल. ठीक है. ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक या मुलायम भी कह सकते हो. अब एक वर्ड और आता है सपल. सपल का मतलब भी नाजुक होता है. डोंट गेट कंफ्यूज विथ इट. इसका मतलब भी होता है नाजुक. और एट द सेम टाइम
इसका मतलब लचीलापन भी होता है। तो इसके अंदर तो दोनों ही गुण हो गए, ठीक है, इसके अंदर तो दोनों गुण आ गए। तो मतलब ये नाजुक भी है और लचीला भी है। तो लचीला भी है, नाजुक भी है, इसका मतलब क्या है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो टूटेगा नहीं, तो वो इतना नाजुक नहीं है कि वो टूट जाए, मुरझा जाए, ठीक है। तो इस वजह से दिस आंसर इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, योर आंसर विल बी ब्रिटल फॉर द वर्ड फ्रेजाइल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसी वीडियो में आपको कम से कम जितने मैं करा रही हूं 10 हमारे क्वेश्चंस है, 10 में से 4 ऑप्शन है, तो 4 के 4 मतलब 40 सिनोनिम्स आप ऑलरेडी कर लेंगे। आपको एक वीडियो में 40 वर्ड्स, मतलब हम कह सकते हैं वोकैब आपका ऐड हो रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सिनोनिम फॉर जियालॉट। एक्चुअली जियालॉट का मतलब क्या होता है, ZEALOT। जियालॉट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है अति उत्साहित। कहते हैं ना, अरे मैं तो, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं तो बहुत अति उत्साहित हूं, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आई एम ईगरली वेटिंग। तो अति उत्साहित को कहते हैं हम जियालॉट, अति उत्साहित। आई होप आपको ये वर्ड पता चल गया जियालॉट क्या होता है। अगर एंथुसियास्ट को देखो आप, तो एंथुसियास्ट का मतलब भी क्या होता है, उत्साहशील, जिसके अंदर क्या हो, उत्साह हो, उत्साहशील। नेक्स्ट है जेलस, ये सभी को पता है, इसका मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या, राइट। नेक्स्ट है आपका रूदलेस। कहते हैं ना ये तो बड़ा ही रूदलेस है। रूदलेस को क्या कहते हैं, बड़ा ही क्रूर है, इसके अंदर तो दया भाव नहीं है, अनकाइंड भी कह सकते हो, तो इसको कहते हैं बड़ा ही क्रूर। डेस्परेट, डेस्परेट, ही इज वेरी डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, डेस्परेट कहते हैं ना बड़ा ही निराश है, बड़ा ही दुखी व्यक्ति है, तो डेस्परेट का मतलब होता है दुखी या निराशा या निराश। तो ये तो इसका ऑपोजिट बन गया निराश, किसका, जियालॉट का। लेकिन इसका सिनोनिम क्या बना, एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट जो है ये इसका सिनोनिम बन गया। तो जियालॉट, एंथुसियास्ट, अति उत्साहित। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन है आपका, आपको मैच करने हैं। इसमें देखिए आपको एक तरफ लिस्ट 1 दी है, एक तरफ आपको लिस्ट 2 दी है। अब इसमें आपको मैच करना है कि सही मतलब किसका कौन सा है, और फिर आपको उसमें ऑप्शन डालना है। तो देखते हैं, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, मई। सस्पिशियस कहते हैं ना, रहस्यमयी है ये। तो मिस्टीरियस का मतलब यहां पर क्या निकल के आता है, दैट इज योर इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल, इसका मतलब भी क्या होता है, रहस्यमयी। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द, तो आपका ये ऑप्शन बन गया इसके साथ, ठीक है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जेन्यून, मतलब जिसका मतलब होता है बिल्कुल श्योर है, सही है। तो ऑथेंटिक को हम कहेंगे जेन्यून, जिसको आप क्या कर सके, स्वीकार कर सके, जिसे हम कहते हैं ना भाई ये तो बिल्कुल विश्वसनीय है, इस पे तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, ही इज अ ट्रस्टेबल पर्सन, ही इज अ विश्वसनीय पर्सन। तो आप बोलेंगे विश्वसनीय, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक हो गया। ट्रिवल, ट्रिवल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ट्रिवल, ट्रिवल का मतलब होता है तुच्छ। ये तो कहते हैं बड़ा तुच्छ व्यक्ति है, ये तो बड़ा ही तुच्छ काम है, गिरा हुआ काम, बेकार काम। तो इसका मतलब है पिटी, पिटी को भी हम कहते हैं तुच्छ, पिटी, समझ में आ गया। फिर उसके बाद है आपका डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, मना करना। कहते हैं ना, आपको सपोज आंसर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो यार आप कहोगे ना डिक्लाइन हो गया, ये आंसर नहीं आया। तो रेफ्यूज, अस्वीकार करना, इसको हम बोल सकते हैं अस्वीकार करना,
रिफ्यूज, मना कर देना, स्वीकार ना करना, मना कर देना। तो ये तो हमारे ऑप्शन हमने बना लिए। अब हम अगर ऑप्शन देखें ABCD में तो कौन सा सही बैठ रहा है? तो पहला देखिए, मिस्टीरियस का A का 2 है, B का हमारा क्या है 4 है, यस, ट्राइवल 1 है एंड डिक्लाइन 3rd है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी ए, आपका क्या है ये करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 7th पे चलते हैं। अब आपको यहां पर बताना है द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब होता है आवेश में, या आप कह सकते हो क्रोध में। हम कहते हैं ना कि वो तो बहुत ज्यादा इंडिजिनस है, मतलब वो आक्रोश में है, आवेश में है, आक्रोश। आक्रोश वर्ड इसलिए दिया क्योंकि ये गुस्से में है, ठीक है। तो डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी, डिग्निटी सब जानते हैं, गौरव कहते हैं ना, ये तो मेरी डिग्निटी है, ये मेरी मर्यादा है। तो आप कह सकते हैं गौरव या आप कह सकते हैं मर्यादा, ठीक है। फिर है दूसरा वर्ड है आपका डिस्गस्ट। अरे ये तो बड़ा ही डिस्गस्ट आदमी है, व्हाट अ डिस्गस्टिंग थिंग इट हैज डन। डिस्गस्टिंग मतलब बिल्कुल जो बेकार हो, जो पसंद ना आए, जिसको हम हेट करें, घृणा, दैट वर्ड इज योर घृणा। किसी से हेट करना, नफरत करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइवर्जन। आप जैसे रोड में जाते हो ना तो डाइवर्जन होता है ना, तो परिवर्तन, इधर को जाए कि इधर को, परिवर्तन, परिवर्तन। इसके बाद है एंगर विथ सरप्राइज। तो देखो क्रोध, क्रोध है लेकिन सरप्राइज के साथ। सरप्राइज मतलब अचानक से आक्रोश में आ जाना, गुस्से में आग बबूला हो जाना। तो ये आपका सही उत्तर होगा फॉर द वर्ड इंडिग्नेशन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। देखिए बहुत से बच्चे अपोजिट ये सिनोनिम्स और साथ ही साथ कंफ्यूज्ड वर्ड्स में भी आता है, लेकिन बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जहां पर आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं आते। अगर मैं एसएससी या बैंकिंग की बात करूं, राइट, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं आते, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है अपोजिट और एक है अपोजिट। दोनों को हम अपोजिट ही बोल रहे हैं, लेकिन फर्क दोनों में यह है, सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब विपरीत होता है और इस अपोजिट का मतलब होता है उचित। तो इसका मतलब लिखते हम, क्योंकि हमें इसी का मतलब ढूंढना है, उचित, ठीक है। तो अब आपका पहला ऑप्शन दिया है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल विपरीत, इसके अपोजिट है भैया। तो कॉन्ट्ररी, विपरीत, आप बोलेंगे विपरीत। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, अगेन ये भी बिल्कुल अलग, अपोजिट का मीनिंग निकलेगा OPPOSITE का। राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब दाएं भी होता है और सही भी होता है, ठीक है। और आपका सूटेबल, सूटेबल का मतलब होता है उचित। तो हमारा यही ऑप्शन जो है, इट्स गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर द वर्ड अपोजिट, APPOSITE। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव डन। 9th, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन सा इनमें से पर्यायवाची नहीं है? सिनोनिम को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा है। एग्जाम में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि उस समय प्रेशर ऑफ माइंड रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधा यही देखेंगे सिनोनिम क्या है इसका, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका भी ध्यान देना है। इज दैट क्लियर? सो ही इज आस्किंग हियर नॉट अ सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? कम खर्च करने वाला, उचित, या हम कह सकते हैं
किफायती कह सकते हैं हम, एक वर्ड इसका बहुत ही अच्छा है, किफायती। किफायती कहते हैं ना भाई ये ठीक है, ये जगह अच्छी है, ये इकोनॉमिकल है, इट इज ऑन माई रेंज, दैट मीन्स किफायती है, इतना वर्थफुल है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब भी किफायती होता है, ये इसके सिनोनिम बन के आ रहे हैं। प्रूडेंशियल का मतलब होता है किफायती। थ्रिफ्टी का मतलब भी कंजूस। थ्रिफ्टी को हम कंजूस बोलते हैं ना, तो अपने आप ही क्या हो गया, ये किफायती हो गया। उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो क्या करे, बहुत ही फिजूल खर्चा करने वाला। एक्स्ट्रावेगेंट उसको बोलते हैं फिजूल खर्चा करने वाला, फिजूल खर्चा करने वाला। स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं, एक वर्ड और आता है इसमें, स्पेंड थ्रिफ्ट, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट है। और फ्रूगल, एक वर्ड फ्रूगल है, फ्रूगल का मतलब भी होता है किफायती। तो देखिए आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है, ये सिनोनिम ना बना के उसने तरीका थोड़ा अलग पूछ लिया। यहां पर कहीं ना कहीं उसने आपसे एंटोनिम्स पूछ लिए, उसने एंटोनिम पूछ लिया, ऑपोजिट पूछ लिया ना, विपरीत पूछ लिया। तो क्योंकि प्रूडेंशियल, थ्रिफ्टी, फ्रूगल ये तीनों तो इसके पर्यायवाची हो गए, किफायती, और एक्स्ट्रावेगेंट इसका ऑपोजिट हो गया, दैट इज योर फिजूल खर्चा, स्पेंड थ्रिफ्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन और आंसर फॉर योर आंसर क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which of the following is a synonym of impromptu? What is impromptu? Impromptu किसे कहते हैं? जैसे आपको खड़ा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स हो, तो आपको सपोज कोई लेक्चर दिया और उस लेक्चर में बोला अब आप कुछ शब्द बोलिए। अब आपने वो शब्द बोलने के लिए आपको खड़ा कर दिया, तो आपको नहीं पता था व्हाट द टॉपिक इज अबाउट, आपको किस चीज के बारे में कल टीचर पूछेंगे या कोई भी पूछेगा, तो आपने उस चीज के ऊपर 2-4 लाइन बोल दी, तो आपने वो अपने आप बोली बिना तैयारी के। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है बिना किसी तैयारी के, बिना सोचे समझे, या तत्काल कोई चीज हो, या बिना तैयारी के, बिना तैयारी के या फिर तत्काल, मतलब प्री प्लान्ड ना हो, प्री प्लान्ड ना हो, मतलब आपने पहले से नहीं सोचा हम मेरे को तो आज ये क्वेश्चन याद करके जाना है, सर ने या मैडम ने ये पूछना है तो मैं इसको आंसर दे दूंगी या दे दूंगा, लेकिन आपको तुरंत खड़ा कर दिया, कोई भी टॉपिक दे दिया और आपने तुरंत आंसर दे दिया, तो आपने अपने आप बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के उसको बोल दिया, या स्पीच बोलनी है, कुछ भी बोलना है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इसका अभी आएगा, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, बिना किसी प्रिपरेशन के, तो वही हो गया इम्प्रॉम्प्टू। राइट आंसर इज योर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब भी होता है बिना तैयारी के। हम कहते हैं ना, आपको इतना एग्जाम में ढंग से प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही आंसर अपने आप आने लग जाए। तो अपने आप आने लग जाए मतलब स्पॉन्टेनियसली, तुरंत आपको उत्तर आ जाए। प्रीमीडिएटेड का मतलब होता है तैयारी करना, किसी चीज को रेडी करना। रेडी इन द सेंस कि किसी चीज को सोच समझ के बोलना, पहले सोचना फिर उसके ऊपर वर्क करना, सोचना। ठीक है। रिहर्स्ड का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना भाई इसकी थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं, तो रिहर्सल मतलब आप कोई भी चीज काम कर रहे हो उससे पहले उसकी पहले तैयारी कर रहे हो, रिहर्स कर रहे हो, तो इसको भी हम कहते हैं तैयार करना। ठीक है। कंसिडर्ड कि हम कहते हैं ना ठीक है आई विल कंसिडर यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तो ये तो सोचना ही आ गया वर्ड, तो सोचेगा ना, सोचूंगा या सोचना पड़ेगा, तो अपने आप ही क्या हो गया, सोचना। तो दैट मीन्स ये चीज सोचेंगे, ये अपने आप नहीं आ रहा, ये सोचेंगे, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है एंड द राइट आंसर इज योर स्पॉन्टेनियस। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको ये क्लासेस रेगुलर चाहिए और आपको अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश के बेस पे यू हैव टू फुलफिल इट, सो प्लीज एज सुन एज एनरोल इन द दून क्लासेस। आपकी क्लासेस यहाँ ली जा रही हैं, बैचेस चल रहे हैं।
तो try to enroll here. Thanks for watching your video.